3 नवंबर है, दिन है पीर का और साल 2025। नाज़िर, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के हाथों से वो कौन सा मामला है जो उनके हाथों से निकल गया। इस खबर की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे वीडियो लॉ की जो दीगर अहम खबरें हैं फिर उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़िर, मामला है ऑडियो लीक का। ये पीडीएम का पहला दौरे हुकूमत था और एक कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी की जानिब से जो उस दौर में मुख्तलिफ ऑडियोज़ मंजर आम पे आ रही थी, किसी जज की थी, परवेज़ इलाही साहब की थी, साबिक चीफ जस्टिस के बेटे साकिब निसार साहब के बेटे नजम साकिब की थी। तो उन ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जो कमेटी थी, कमेटी की जानिब से, स्टैंडिंग कमेटी की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस के बेटे नजम साकिब साहब को नोटिस करके बुलाया गया। अब उनकी जो ऑडियो आई थी, उस ऑडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट्स हैं, पंजाब और केपीके की असम्बली उस वक्त डिज़ोल्व हो चुकी थी, तहलील की जा चुकी थी। तो पंजाब में ग़ालिबन टिकट से मुतल्लिक कि किसका टिकट किसको मिलना है, उससे मुतल्लिक पीटीआई के किसी रहनुमा ने मुबैना तौर पे साबिक चीफ जस्टिस के बेटे नजम साकिब से रब्ता किया था। तो वो टिकट के इजरा से मुतल्लिक कि तहरीक इंसाफ टिकट साकिब निसार के बेटे नजम साकिब के कहने पे फ़लाँ शख्स को दे, वो ऑडियो सामने आई थी, जिस पर नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ने जब साकिब निसार साहब के बेटे को इस मुबैना इल्ज़ाम पे नजम साकिब साहब को बुलाया तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। अब बाबर सत्तार साहब की अदालत में यह मुकदमा लगा और बाबर सत्तार साहब ने कमेटी का जो समन करने का, तलब करने का जो नोटिस था, उसको सस्पेंड कर दिया। अब इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कार्रवाई चलती रही। इसमें बुशा बीबी साहबा ने भी अपनी ऑडियो की लीकेज से मुतल्लिक, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब की एक ऑडियो बुशा बीबी साहबा से मुतल्लिक आई थी, उनके केस से मुतल्लिक आई थी, तो उन्होंने भी रिट पटिशन इसी दरख्वास्त में, इसी केस में दायर कर दी। इस दौरान ये हुआ कि जो स्टैंडिंग कमेटी थी, चूँकि जो मयाद थी नेशनल असम्बली की वो मुकम्मल हो गई। अगस्त 2023 में असम्बली तहलील हुई तो निगरान सेटअप बन गया। तो वो स्टैंडिंग कमेटियाँ में डिज़ोल्व हो गई, जिनमें एक वही कमेटी भी थी जिसने साकिब निसार साहब के बेटे को तलब किया था उस मुबैना ऑडियो के मामले पे। अब जब मुतलका कमेटी डिज़ोल्व हो गई, कमेटी का वजूद बाकी नहीं रहा, कमेटी का नोटिफिकेशन जो समन करने का मामला था वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद भी नाज़रीन ये मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलता रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस गैर मौसर हो चुका था, लेकिन बाबर सत्तार साहब ने इस केस को चलाया, बड़ी शिद्दत के साथ चलाया। अब ये हुआ है कि बाबर सत्तार साहब के हाथों से ये केस फिसल गया है। ये केस उनके हाथों से इसलिए निकल गया है कि अब बाबर सत्तार साहब का जस्टिस ग़ालिबन समन रिफ़त इम्तियाज़ के साथ या फिर जहांगीरी साहब के साथ जो है एक डिवीज़न बेंच बना हुआ है। अब वो डिवीज़न बेंच जो है वो टैक्स से मुतल्लिका जो केसेस हैं उन मुकदमात की समाअत करता है। इस केस की समाअत अब बाबर सत्तार साहब के बेंच में लगनी नहीं है, तो अब कल जस्टिस आज़म खान साहब जो हैं वो इस केस की समाअत करेंगे, जो कि ऑलरेडी गैर मौसर हो चुका है, जिसे बाबर सत्तार साहब को ही चाहिए था कि गैर मौसर होने की बुनियाद पे इस केस को निपटा देते, इस केस को ख़त्म कर देते। अब कल आप देखिएगा कि आज़म खान साहब की अदालत में ग़ालिबन यही होगा, हमारा इम्कान है बतौर कोर्ट रिपोर्टर। लगता है कि इस केस को गैर मौसर होने की बुनियाद पे, कमेटी तहलील होने की बुनियाद पे, पुरानी असम्बली तहलील होने की बुनियाद पे इस केस को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि साकिब निसार साहब के बेटे आए थे कायमा कमेटी ने कि मुझे तलब क्यों किया है, तो जब वो कायमा कमेटी वजूद नहीं रखती थी तो फिर वो केस तो ज़ाहिर सी बात है कि इन्फ्रक्चस हो गया था ना। तो कल देखते हैं, अब ये केस बाबर सत्तार साहब की बजाय जस्टिस आज़म खान साहब सुनेंगे। अब नाज़रीन आते हैं तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा खौला चौधरी, जिन्हें उम्रे की अदायगी के लिए जाते हुए इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया, उनको भी और उनके हस्बैंड को भी। अब उस पर कल उनको जो अदालत में पेश किया गया था, तो अदालत की जानिब से खौला चौधरी का जो फिज़िकल रिमांड की सदा की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया गया और खौला चौधरी को जो है फिज़िकल रिमांड के बजाय उन्हें अदालत जो है वो जुडिशल कर दिया गया। तो ये भी एक डेवलपमेंट हुई है कि फ़िज़िकल रिमांड नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें जो है वो सीधा जुडिशल कर दिया गया है, दो रियासत मुखालिफ ट्वीट्स करने पे, जिसके बाद अब खौला चौधरी
अपनी बेल की एप्लीकेशन जो है वो अदालत में फ़ाइल कर सकती हैं। अब नाज़रीन आते हैं जो सियासी खबरें, वैसे एक अदालती खबर और भी रह गई है। नाज़रीन, जज हुमायूं दिलावर जिनके खिलाफ कंपेन चली और उस कंपेन के इल्ज़ाम में जो एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा के जो डायरेक्टर थे सदीक अंजम साहब की बेल के एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई थी और उस बेल एप्लीकेशन के ऊपर एतराज़ात लगाए गए थे। आज जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब ने सदीक अंजम साहब की बेल एप्लीकेशन पे समाअत की और जज साहब ने केस सुनने से इनकार कर दिया। जज साहब का यह कहना था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब ने कहा कि मैं चूँकि जो FIR थी, FIR के क्वाशमेंट के खिलाफ जो रुजू किया था जनाब डिप्टी जो डायरेक्टर हैं सदीक अंजम साहब, तो मैंने वो क्वाशमेंट की एप्लीकेशन मुस्तरद कर दी थी। तो जब मैं ऑलरेडी इस केस में एक फ़ैसला कर चुका हूँ तो अब इस केस का ज़मानत केस का सुनना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। तो जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब ने ये जो मामला है इसको भिजवा दिया है चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को कि इस पर नया बेंच तश्कील दें जो इस बेल एप्लीकेशन की समाअत कर सके। तो ये तो नाज़रीन कोर्ट प्रोसीडिंग से मुतल्लिक जो डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर करने थी। अब पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पे वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पे जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। एक तो नाज़रीन जो सुहेल अफरीदी साहब के जो तर्जुमान बने हैं मुआमने ख़ुसूसी जनाब शफ़ी उल्लाह जान साहब, जिनकी तरफ से कहा गया कि KP हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि हम जो है रेडियो पाकिस्तान पर जो 9 मई के वक्त जो है वो इंक्वायरी, आग लगने की जो इंक्वायरी नहीं करवाई गई, हम इस पे कमीशन बना के इंक्वायरी करवाएंगे। अब जब CM का स्पोक्स पर्सन ये कह रहा होगा तो वो बात मैंने कल भी ये कही थी कि वो चीफ मिनिस्टर की बात समझी जाएगी। अब इस पे वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ आया है। अता तारड़ साहब जिनकी मुतलका मिनिस्ट्री है, क्योंकि PTV और रेडियो पाकिस्तान और इसके साथ साथ PID जो है वो अता तारड़ साहब की मिनिस्ट्री के अटैच डिपार्टमेंट हैं, यानी उसमें पाकिस्तान टेलीविज़न वो भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के नीचे आता है, रेडियो पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के नीचे आता है। इसी तरीके से अपना जो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है वो भी ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के नीचे आता है। तो अतार तारड़ साहब ने कहा है कि इस मामले को पूरी दुनिया ने देखा है, रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग कैसे लगी नहीं लगी, इस पर किसी किस्म की इंक्वायरी करवाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने कल भी अपने वीडियो लॉग में बात की थी कि ये वफाक का चैप्टर है, सूबे का इस मामले में मुदाखलत का कोई लिंक बनता नहीं है। यानी ऐसे नहीं हो सकता कि सूबाई हुकूमत जो है वो उठे और उठ के ये कह दे कि ये जो वफाकी वजारत इंफॉर्मेशन में जो मामला चल रहे हैं हमने इनकी तहकीकात करवानी, नहीं हो सकता। इसी तरीके से वफाक जो है अगर सूबे का कोई मामला है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है वो प्योरली तो वैसे सूबे का सब्जेक्ट हो चुका है, चलें एजुकेशन को ले लेते हैं। एजुकेशन का कोई मामला खैबर पख्तूनख्वा का है तो उसमें क्या वफाकी हुकूमत जाके KPK के मामलात का जायज़ा ले सकती है? नहीं जायज़ा ले सकती। खैबर पख्तूनख्वा में जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है कितनी इनरोलमेंट बढ़ी है, कितनी इनरोलमेंट कम हुई है, उसकी वजूहात क्या हैं, दाखिले क्यों नहीं बढ़ रहे, ये दाखिले क्यों बढ़े हैं, ये तहकीकात कराना वफाकी हुकूमत का सब्जेक्ट नहीं है। तो एक तो वहाँ पे कह दिया कि कोई कमीशन बनाने की अतार तारड़ साहब ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी नाज़रीन कमीशन बनाने का जो सूबाई हुकूमत का जो उन्होंने इंदिया जो इशारा दिया है, 9 मई के जो 319 मुकदमात थे, 319 मुकदमात में से 268 मुकदमात तो सूबाई हुकूमत ने वैसे बंद कर दिए, उनकी फ़ाइलों को दाखिले दफ्तर कर दिया है। तो बाकी केसेस भी आप दाखिले दफ्तर कर दें, आपकी सूबाई हुकूमत की प्रोसिक्यूशन है ना, सूबाई हुकूमत की पुलिस है, सूबाई पुलिस ने मुकदमात का इंदराज किया है, आपके सूबे के सरकारी हुकाम उसमें मुद्दई हैं, आप ख़त्म करा दें जी। आप ये कर सकते हैं, लेकिन आप रेडियो पाकिस्तान के किसी मैटर के जो कि वफाक का सब्जेक्ट है, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन, आप उसके ऊपर कोई कमीशन नहीं बना सकते हैं। इसी तरीके से नाज़रीन जो वीडियो से मुतल्लिक शफ़ीउल्लाह जान साहब ने कहा कि ये वीडियो जाली है, सुहेल अफरीदी साहब तो 9 मई के वक्त कोर कमांडर के हाउस में मौजूद नहीं थे, और जो वीडियो दिखाई गई है सुहेल अफरीदी साहब की, जनाब शफ़ीउल्लाह जान साहब ने कहा कि ये तो मार्च 2023 की है, जब सुहेल अफरीदी साहब ज़मान पार्क के बाहर मौजूद थे। अब इस पे भी नाजरीन हुकूमत ने पेशकश की है
वज़ीर आज़म के जो कोऑर्डिनेटर हैं अख्तियार वली साहब, उन्होंने पीटीआई को ये पेशकश किया कि अगर आप कहते हैं कि वीडियो जाली है, मैं कहता हूं कि ये वीडियो हकाइक पे मबनी है, तो क्यों ना इस वीडियो का फ्रांजिक करवा लेते हैं। अख्तियार वली साहब ने कहा कि फ्रांजिक होगा तो जो हकाइक हैं वो सामने आ जाएंगे, ये वीडियो दुरुस्त है, ये वीडियो जो है इसमें टेम्परिंग की गई है। और दूसरा, अख्तियार वली साहब ने कहा है कि ये जो जवाब दिया है शफीउल्लाह जान साहब ने कि यहाँ पर वो मौजूद नहीं थे, जनाब अपने सुहेल अफरीदी साहब वो ज़मान पार्क में थे, ये वीडियो मार्च 2023 की है, तो ये बात कहने से भी जुर्म की संगीनी कम नहीं होती। यानी शायद वो ये कहना चाह रहे हैं, चले वो जो भी कहना चाह रहे हैं, लेकिन पीटीआई का जो मौक़िफ़ है अगर उसका हम खुद भी आज़ादाना तौर पे एनालिसिस करें तो ज़मान पार्क के बाद जो कुछ हो रहा था, जब पुलिस वहाँ पे नोटिस की तामील के लिए जाती थी तो क्या होता था, उन पे बंटे मारे जाते थे, गुलेलों से निशाना किया जाता था, उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंके जाते थे, तो वो तो अलग से एक ऑफेंस बनता है। यानी आप एक ऑफेंस को डिक्लाइन करने के लिए, उसको मानने से इनकार करने के लिए आप दूसरे जुर्म का एतराफ़ कर रहे हैं कि ये तो वीडियो जो फलां वक्त की है। आगे नाज़रीन चलते हैं। हुकूमत ने अहम कार्ड खेल दिया है। अब हुकूमत का अहम कार्ड क्या है, जो हम बात कर रहे थे कि अता तारक साहब जो हैं उनकी मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की, अब कुछ जो बर्डन है अता तारक साहब का वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उसको शेयर किया है। फॉरेन मीडिया के साथ इंटरेक्ट करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये जिम्मेदारियां मुशर्रफ अली ज़ैदी साहब को दे दी हैं कि फॉरेन मीडिया के लिए जो तर्जमान होंगे हुकूमत के वो मुशर्रफ अली ज़ैदी साहब होंगे। यानी अब जो अता तारक साहब हैं वो नेशनल मीडिया को देख रहे होंगे, क्योंकि जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा हो गई। आजकल तो सब कुछ मतलब नरेटिव के महाज ही चल रहे हैं, बयानियों की जंग ही चल रही है। तो इसको अब बाइफरकेट करके एक जिम्मेदारी जो कि सरकारी आईनी तौर पे अता तारक साहब के पास रहेगी, लेकिन फॉरेन मीडिया के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उनके सवालात का जवाब देने के लिए, या पाकिस्तान का जो भी मतलब इशू चल रहा है उस पर बातचीत करने के लिए ये जिम्मेदारी वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो मुशर्रफ ज़ैदी साहब को दे दी है। लेकिन आज दौड़ें तहरीक इंसाफ की इस बात पे लगी हैं कि जो फवाद चौधरी साहब ने मुलाकात की जाके शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, जैसा कि मैंने 2 दिन पहले कह दिया था कि ये मुलाकात गैर मामूली नौयत की है। अब उस मुलाकात में फवाद चौधरी साहब, उसमें महमूद मौलवी साहब, उसमें जनाब इमरान इस्माइल साहब, उस पर तहरीक इंसाफ को जो मिर्चें लगीं, ज़ाहिर सी बात है लगनी भी चाहिए। जो पार्टी को छोड़ गए मुश्किल वक्त में, और जो मौजूदा क़यादत है वो कहती है कि अब इनको पार्टी में आने का इनका रास्ता क्यों इनको रास्ता दिया जाए, ये तो मुश्किल वक्त में साथी नहीं बने, मुश्किल वक्त में छोड़ गए थे, तो ये तो गैर मुतलका हैं। लेकिन वो जो मुलाकात करके आए हैं ना फवाद चौधरी साहब, उस मुलाकात ने तहरीक इंसाफ की दौड़ें लगवाई हैं। सलमान अकमल साहब ने भी जाके शाह महमूद कुरैशी के साथ हॉस्पिटल में मुलाकात की है। अब इस सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ राजा साहब की मुलाकात के बाद ये कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो एक प्लान, जो उनको प्रपोजल दिया गया था, उसको मुस्तरद कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी पहले वाली पोजीशन पे खड़े हैं कि मैं खान साहब के साथ खड़ा हूं। नाज़रीन ऐसा नहीं है, ये तो यूट्यूबर की अपनी स्टोरी है ना, अपनी घड़ी गई स्टोरी है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपना जो मौक़िफ़ था, ठीक है वो खान साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन उनका मौक़िफ़ खान साहब के मौक़िफ़ से के बरक्स है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने, आपको याद होगा कि 1-2 महीने पहले लेटर सामने आया था इजाज़ चौधरी साहब का, यास्मीन राशिद साहबा का, शाह महमूद कुरैशी साहब का। ये पीटीआई की जो असीर क़यादत है, इन्होंने खान साहब को ख़त लिखा था कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करें, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करें, उनको अपने साथ इंगेज करें। लेकिन खान साहब ने उस पर यह जवाब दिया था कि नहीं, बातचीत का वक्त गुजर चुका है, अब मुज़ाहमत की सियासत चलेगी और मुज़ाहमत का बयानिया चलेगा। और खान साहब का स्टेटमेंट यह आया था, गालिबन अगस्त 2025 की बात है। खान साहब ने कहा था कि अब हम तहरीक चलाएंगे, अब हम मुज़ाहमत की तरफ चलेंगे। तो बयानिया जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब का मुख्तलिफ है, वो मुफाहमत की तरफ पार्टी को ले जाना चाहते हैं और खान साहब मुज़ाहमत की जंग लड़ना चाहते हैं। तो यही बात तो जनाब फवाद चौधरी साहब ने की थी कि जो असीर की आदत है वो मुज़ाकरा चाहती है, वो दर्जा हरारत को, पॉलिटिकल दर्जा हरारत को नीचे लाना चाहती है। खान साहब उसको नीचे नहीं लाना चाहते। तो पोजीशन तो दोनों की मुख्तलिफ है। शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी पोजीशन पे बरकरार हैं और जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने अपनी पोजीशन जो है उस पर स्टैंड ले रखा है। लेकिन आज इसमें हम जो मुफाहमत और फिर मुज़ाहमत की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ की क्या स्टोरी है।
नाज़रीन, दूसरी तरफ की स्टोरी ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है और इमरान खान के माबैन जो खलीज है बदएतमादी की, जो अदम एतमाद है, वो बहुत डीप हो चुका है, बहुत गहरा हो चुका है। और इसमें जहां मौजूदा क़यादत ये समझती है कि खान साहब ने पिछले 3 सालों से जो संगबारी या जो टारगेट या जो तनकीद एस्टेब्लिशमेंट को की है, एक तो मौजूदा क़यादत भी उस पर नाराज़ है, अदम एतमाद नहीं कर सकती खान साहब पे, लेकिन वहाँ पे ये भी वाइब्स हैं कि जो आने वाली क़यादत है, जो एस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा जो आला क़यादत है, बड़ी क़यादत को छोड़ के वो भी इसी नुक्ते पर इत्तफाक करती है कि इनका एतमाद नहीं किया जा सकता। यानी अदम एतमाद का जो लेवल है या जो ट्रस्ट लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका है। और इसी नुक्ते पे आज अंसार बासी साहब ने बड़ी डिटेल के साथ आर्टिकल लिखा है कि एतमाद वाली सूरत नहीं रही, मौजूदा और आला क़यादत एस्टेब्लिशमेंट की खान साहब की बातों पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है।